हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम है जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन, है ना। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है पहले वो थोड़ा समझेंगे, आपको आता है मुझे पता है, और उसका रेगुलेशन और क्या रेगुलेशन के अंदर लैक ऑपरेंट पढ़ेंगे हम लोग। देखो अभी ना मैं कुछ वीडियोस बहुत टाइम से बायोकेमिस्ट्री की नहीं बना रहा, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री मेरे हिसाब से 90% पूरी हो चुकी है। जो भी कुछ वीडियोस रह रही हैं आपकी रिकमेंडेशन, मेरे पास एक बच्चे का व्हाट्सएप मैसेज आया कि ये पढ़ा दीजिए, 2 टॉपिक आए थे, अभी एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज, तो मैं वो पढ़ाने लगा। मुझे पता है कि टॉपिक, मुझे क्या पता नहीं वो ओपन नहीं पढ़ाया मैंने, मुझे पता है मैंने नहीं पढ़ाया, बट जब बच्चा मुझसे बोलेगा मैं पढ़ा दूंगा। अदरवाइज इस टाइम पे फिजियोलॉजी के कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, अदरवाइज जो मेन काम मैं कर रहा हूँ वो माइक्रो के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं, ठीक है। माइक्रो के मतलब पढ़ाने में बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ने से पढ़ाना बहुत छोटा फेज है, उससे पहले बहुत पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, वो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ये पढ़ाना तो यार मैं बिना किसी कट के पढ़ा दूंगा यार, स्टार्टिंग में होती होगी दिक्कत होती होगी, तो अब थोड़ा ना, अब तो मैं कुछ भी मतलब इतना कुछ नहीं है ना। अब सीधे क्या नाम है, अब तो कैमरा खोला, माइक लगाया, ये करा, थोड़ा बहुत सेटअप जो भी करने, ग्रीन शीट लगाई वगैरह, हो गया बस। जो टाइम लगता है वहाँ लगता है, ठीक है। और दूसरी बात यार, अगर आप लोग बच्चे मुझसे पढ़ रहे हो, बिल्कुल डाटा है मेरे पास कि आप लोग पढ़ते हो मेरे से, थोड़ा सा फीडबैक दिया करो यार कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगता है ना। आप देख रहे हो वीडियोस, देख रहे हो, पसंद भी कर रहे हो, बच्चे कुछ कमेंट भी करते हैं, बट अगर आप देख रहे हो कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं, अगर मैं झूठ ना बोलूं तो यार रीच मिलती है मेरी वीडियोस को, मतलब आप कमेंट करोगे, इंगेजिंग लगेगी तो रीच मिलती है। सिंपल शब्दों में, आपसे झूठ क्या बोलना, आप तो एक अच्छी खासी मैच्योर ऑडियंस पढ़ा रहा हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं यार। एक यार आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों से ऐसा कुछ घुमा फिरा के बातें करने वाला सेंस बनता ही नहीं है ना। चलो अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो हाँ, अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, हम क्या बोला जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। मैंने बोला आपके पास डीएनए है, डीएनए के ऊपर लिखी होती है इन्फॉर्मेशन। मान लो ये पूरा डीएनए है, जहां जहां पे काम काम की इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, उससे मैं जीन बोलता हूँ। हाँ है ना, मेरे हेयर कलर ऐसे होंगे तो सब कहाँ लिखा है, जीन के ऊपर लिखा है। बट जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, तो जीन पहले करता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, जिससे बनता है एमआरएनए, फिर बनते हैं प्रोटीन, सबको पता है। तो एक जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा, बाय मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स, बाय विच प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ा है हमने सेंट्रल डोग्मा, है ना। तो क्या वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये बना दिए प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही क्या करेंगे, आपको जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जिस चीज का जीन होगा वैसे प्रोटीन होंगे, है ना। बट ये क्या मतलब है, इसकी रेगुलेशन हमें समझ में आता है। जीन एक्सप्रेशन अच्छी बात है, बट इसकी रेगुलेशन की क्या नीड है। मैं एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए कि सपोज करो आपने बहुत सारा खाना खाया और उस वजह से क्या हुआ, आपने मतलब वो जूस वगैरह पिया, बहुत कुछ करा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो बॉडी के जो सेल्स होंगे, पेंक्रियाज वाले सेल्स जो होंगे, बीटा सेल्स जो होंगे पेंक्रियाज की, वो उस टाइम पे जो उनके जो डीएनए होगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा इंसुलिन, जिससे कि ब्लड का ग्लूकोज का लेवल कम कर सके, ठीक है। आपने खाना, आप ग्लूकोज कम हो गया, अब भी जरूरत है कि इंसुलिन की, नहीं, तो अब डीएनए क्या करेगा, उस जीन क्या करेगा, इंसुलिन नहीं बनाएगा। इंसुलिन इज अ प्रोटीन ना। तो आपने क्या देखा कि जीन मेरे पास ऑलरेडी है, बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, नीड। आपका जीन कभी स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है। जैसे कि इंसुलिन का जीन है, वो स्विच ऑन कब हुआ था, जब मैंने बहुत सारा खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज एकदम बढ़ गया तो स्विच ऑन हो गया, बन गया इंसुलिन। कम है, स्विच ऑफ हो गया, इंसुलिन कम हो गया। समझ में आ रहा है क्या, है ना। सिंपल आप समझ सकते हो आप लोग, है ना। तो एक जीन कुछ प्रोटीन बना रहा है, बट उस प्रोटीन की 100% हमेशा जरूरत नहीं है, उसको रेगुलेट करने वाला भी कुछ होना चाहिए, उसको रेगुलेट करना है डिपेंडिंग अपॉन, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल बहुत सारा चाहिए, हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है रेगुलेशन, मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ अ सेल टू कंट्रोल और रेगुलेट व्हाट प्रोटीन इट मेक्स फ्रॉम इट्स डीएनए, मतलब जो प्रोटीन बन रहा है उसे रेगुलेट कैसे करेंगे वो हमें जानना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जीन्स आपके 2 टाइप के होंगे, एक स्ट्रक्चरल जीन जो क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ये कोड कर रहे हैं। देखो मैंने बोला आपसे पूरा डीएनए है, डीएनए पे जितने भी जीन है उसमें केवल 2% जीन ही क्या कर रहे हैं, आपके प्रोटीन कोड कर रहे हैं, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन। लेकिन जो बाकी जीन है ना, वो उनको रेगुलेट कर रहे हैं। 98% ऑफ द जीन्स क्या कर रहे हैं, आपके जीन रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, मतलब कि इनको कंट्रोल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मान लिया ये हमारा हिस्सा हो गया, क्या ये मेरा हिस्सा हो गया स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि कुछ प्रोटीन बनाएगा, ये बनाएगा प्रोटीन।
तो इसी के पास में ये वाला हिस्सा क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा, इसको रेगुलेट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो पहली बात तो मैंने आपको बस एक शुद्ध भाषा में समझाने की कोशिश करिए कि जीन रेगुलेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, हम बात करते हैं अब क्या, हम बात करेंगे प्रोकैरियोट के अंदर, यानी कि किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो हम पढ़ेंगे लैक ऑपरेन, उसके अंदर देखते हैं कैसे जीन रेगुलेट होता है। ठीक है जी, तो पहली बात लैक ऑपरेन क्या हुआ आपका, किस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब करा इसके बारे में अच्छे से, जैकब एंड मोनोड इन 1961। तो इन्होंने किसके ऊपर स्टडी करी, किसके ऊपर बताया इन्होंने, पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, कमेंसल सबके अंदर मिलेगा बैक्टीरिया, कौन सा वाला, इकोलाई वाला, है ना, पेट के अंदर मतलब इंटेस्टाइन के अंदर इकोलाई, है ना। अब क्या होता है, लैक माने होता है लैक्टोज और ऑपरेन माने होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। ऑपरेन माने क्या होता है, ये लिखा है देखो, ग्रुप ऑफ जीन्स, और लैक माने क्या है, लैक्टोज। तो कुछ ग्रुप ऑफ जीन्स होंगे जो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो ये हो गया लैक ऑपरेन की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ जीन्स दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ, मतलब दैट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। हम देखेंगे कैसे। ठीक है, अब मैं पहले आपको दो बातें बताता हूँ। जो इकोलाई है मेरे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, उसका जो फेवरेट खाना है ना, जो फेवरेट खाना है, हर किसी का फेवरेट खाना होता है कुछ ना कुछ, इसका जो फेवरेट खाना है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज नहीं है तो वो फिर क्या करेगा, लैक्टोज से मिलेगा उसको, है ना, लैक्टोज। दो ऑप्शन दिए मैंने, ग्लूकोज खाओ लैक्टोज खाओ, वो ग्लूकोज खाएगा। अब ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज है, तो लैक्टोज जबरदस्ती खाना पड़ेगा उसको, है ना। तो लैक्टोज को खाएगा और लैक्टोज को तोड़ के, लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो उसको ग्लूकोज मिल जाएगा, मतलब अभी सिर्फ इतना समझो कि फेवरेट खाना किसका है, फेवरेट खाना क्या है इकोलाई का, क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, नहीं मिला तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा स्ट्रक्चरल जीन वगैरह क्या क्या है ये। तो ये जो हिस्सा मैं लाइन कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा देखो, ये मेरा स्ट्रक्चरल जीन है। क्या होता है स्ट्रक्चरल जीन, जो कुछ कोड करता है, जो कुछ प्रोटीन कोड करता है। देखते हैं क्या कोड करता है। तो इस जीन का नाम है ZYA, लैक Z, लैक Y, लैक A। हर एक चीज एक एंजाइम कोड कर रहा है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन ना। चलो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, ये कर रहा है वाई वाला, बीटा गैलेक्टोसाइड परमीज, और ये कर रहा है आपका ट्रांस एसिटाइलेज। इनके फंक्शन देख लें जल्दी से एक बार। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं। जो ये वाला है, लेक्चर हल्का सा बड़ा हो सकता है क्या, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जो ये वाला है क्या करेगा, जो लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में, है ना काम का इंसान। कि अगर मेरे पास इस इकोलाई के रिस्पेक्ट में सोचो, ग्लूकोज खाने के लिए नहीं है लेकिन लैक्टोज है, तो ये करेगा, लैक्टोज थोड़ा ग्लूकोज निकाल लेगा, आसान काम है ना। और ये क्या है, ये क्या काम करेगा, ये आपका इकोलाई के अंदर लैक्टोज की परमेबिलिटी बढ़ाएगा। मान लो लैक्टोज बाहर है इंटेस्टाइन में और ये इकोलाई है, इसके अंदर लैक्टोज लाएगा। परमीज यार नाम में रखा है, परमेबिलिटी बढ़ाएगा। इसका कोई फंक्शन ऐसा कोई इतना भी डिस्क्राइब नहीं करा गया है, आप इतना ही समझो अभी। ठीक है, तो जो ये वाला है, ये जो पूरा हिस्सा मैंने पिंक बताया हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा पूरा, ये क्या है, मेरा स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है गाइस, स्ट्रक्चरल जीन है। और जो कैसा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये क्या होता है, देखो हम लोगों में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है, एक mRNA एक प्रोटीन, एक mRNA एक प्रोटीन, मोनोसिस्ट्रोनिक। बट यहां पे पता है क्या दिक्कत है, ये देखो, एक स्ट्रक्चरल जीन दिख रहा है, एक स्ट्रक्चरल जीन कितने सारे प्रोटीन बना रही है, मोर देन वन। समझ में आ रहा है क्या, मतलब एक स्ट्रक्चर जीन के पास एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हम लोगों में क्या है, एक स्ट्रक्चरल जीन एक इंफॉर्मेशन रखेगी, चाहे कोई भी एक। समझ में आ रहा है क्या, तो ये होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब। इसे हल्का रफ कर देता हूँ, ज्यादा बार रिपीट कर दिया मैंने। समझ में आ गया ये वाला सेटअप, ठीक है। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चरल जीन। अब जो मैं लिख रहा हूँ अब किससे, ब्लू कलर से, ये पूरा, ये क्या हो गया, इसका रेगुलेटरी जीन। अब देखोगे कि यही हिस्सा इसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। अब मैंने बोला इसमें यहाँ पे एक ऑपरेटर है, यहाँ पे एक प्रमोटर है, दिख रहा है नाम, है ना, लिखूं क्या, ये देखो, ये ऑपरेटर है, ये प्रमोटर है। प्रमोटर पे आके क्या लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज जरूरी होता है ना स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए। पढ़ के आ रहे हो पूरी प्लेलिस्ट में, तो चलो बहुत टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ, आप तो पढ़ रहे होगे ना, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज लगना बहुत जरूरी है अगर इसको ट्रांसक्रिप्शन होना है तो, ठीक है। और ये क्या है, ऑपरेटर, अभी देखेंगे क्या काम होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये होता है एक रिप्रेसर जीन जिसे हम बोलेंगे लैक आई इंड्यूसिबल। ये हमेशा ही काम करता रहेगा, मतलब ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, दोनों नहीं है, दोनों है, कुछ भी है, ये हमेशा काम करता रहेगा, मतलब ये अपना प्रोटीन बनाता रहेगा हमेशा। अभी देखेंगे मजा आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ये आपका कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस्ड करता रहेगा एट अ कॉन्स्टेंट रेट, अपने प्रोटीन बना रहा है। चलो ये कुछ जीन के बारे में हो गया। अभी हम ना इसका एप्लीकेशन बेस पे पढ़ते हैं। पहला केस करते हैं कि मेरे जो क्या है, जो मैंने क्या करा, मैंने ब्रेड खाया, मैंने क्या करा, रोटी खाई, जिससे मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पहुंचा, डाइजेशन हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे ग्लूकोज बन गया, डाइजेशन होके। मैं पढ़ रखा है, स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पहला मैंने ही डाइट के लिए, यानी कि इस बार क्या है कि जो इकोलाई है, मेरे इंटेस्टाइन में इकोलाई है, उनके पास सिर्फ क्या क्या है बताओ, सिर्फ ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। क्या है, वो खुश होंगे, हाँ बिल्कुल खुश होंगे, मजा आया भाई, उन्हें ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज मिल रहा है उनको, है ना। तो अब क्या होगा, देखो जो ये वाला ये था लैक आई वाला, ये तो हमेशा काम करता है, ये तो पूरा है ना काम करता रहेगा। तो इसने बनाया अपना mRNA और इसने बनाया अपने प्रोटीन, लैक आई ने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन आके लग गया ऑपरेटर पे। अगर मैं दिखाना चाहूँ हल्का सा, ये रिप्रेसर जीन आया और ये लग गया यहाँ पे आके। अब जो ये है क्या, स्टार क्या है बताओ, स्टार मतलब आरएनए पॉलीमरेज, वो आगे इस पे अटैच ही नहीं हो पाएगा और आगे जा ही नहीं पाएगा। तो मुझे बताओ क्या इसका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अब नहीं हो पाएगा, अब ये लोग बनेंगे नहीं, और बनना भी क्यों है, हमारे पास तो ग्लूकोज है, हमें जरूरत ही क्या है लैक्टोज वाले एंजाइम्स की। अच्छी बात है, हो गया रेगुलेशन। हमने नहीं बनाई ये वाले एंजाइम, हो गया, अच्छी बात है, मजा आ गया है, समझ में आ रहा है क्या, है ना। चलो ये ग्लूकोज जब अवेलेबल थी जब ये काम हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। अब मैंने बोला व्हेन ओनली लैक्टोज, मान लो किसी ने दूध पी लिया, तो अब क्या हुआ, जो मेरे इंटेस्टाइन में क्या पहुंचा, लैक्टोज पहुंचा, सिर्फ ग्लूकोज नहीं है इस बार। तो अब क्या करेगा ये इकोलाई, है ना, इकोलाई अब क्या करेगा। तो अब देखो, अब मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये तो अपना काम हमेशा करेगा। ये देखो क्या बोला था मैंने आपसे, ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस करता रहेगा एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है जी, ओके। अब क्या हुआ, इसने अपना काम करा, देखो इसने अपने ये बना लिया सेम, लेकिन इस बार क्या है, ये पिंक क्या दिख रहा है, ये आपका क्या है, इंड्यूस है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको आप, लैक्टोज है ये लैक्टोज आके इस पे बाइंड हो गया। जैसे ये बाइंड हो गया तो इसका स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, जिससे ये ऑपरेटर पे जाके नहीं लग रहा, तो अब क्या होगा आपका आरएनए पॉलीमरेज ये आगे बढ़ सकता है, देखो नहीं लगा ये आके, तो रास्ता खाली है, चलो। और ये भी अपना ट्रांसक्रिप्ट कर लेगा, ये भी कर लेगा, यहाँ भी एंजाइम बन गया, यहाँ भी अपना एंजाइम बन गया, यहाँ भी एंजाइम बन गया, है ना। इस एंजाइम से क्या होगा, इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज से क्या होगा आपका, है ना, अब क्या होगा, जो लैक्टोज है उसको तोड़ेगा ये और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, इसको वो लेके हैप्पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये नोटिफिकेशन आ गई, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, कितना आसान हो गया। अभी ना मैं इसको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा रोक रहा हूँ, अभी बताऊँगा इकट्ठा। चलो पहले इसे समझो, वही चीज़ है लेकिन पहले इसे समझाता है। अभी मान लिया कि मैंने सुबह क्या करा, कुछ भी मान लीजिए, मतलब रोटी खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, दूध में रोटी मिल लेते हैं ना, मिस लेते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज भी पहुँच रहा है और लैक्टोज भी पहुँच रहा है, दोनों चीज़ें पहुँच रही हैं। अब कैसे डिसाइड होगा कि यार मैंने बोल दिया आपसे इकोलाई का फेवरेट फूड ग्लूकोज है, लेकिन है तो वहाँ लैक्टोज भी ना, लेकिन ग्लूकोज ही क्यों खाएगा वो। तो इसका पहला रीज़न तो ये होता है बिकॉज लैक्टोज को तोड़ना मुश्किल है, लैक्टोज को तोड़ने में एनर्जी खर्च होती है ग्लूकोज निकालने में, इसलिए बैक्टीरिया सिर्फ ग्लूकोज खा लेता है। बट वो कैसे रेगुलेट हो रहा है वो हमें समझना है। मैंने क्या बोला, देखो
यहाँ पे ग्लूकोज भी इस बार है, लैक्टोज भी इस बार है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, आपका बैक्टीरिया प्रेफर करेगा ग्लूकोज को। कैसे करेगा, मेरी बात समझना। अब मैंने क्या बोला, ये आपका इकोलाई है, इकोलाई के अंदर ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है। ग्लूकोज जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, एडेनाइल साइक्लेज, एडेनाइल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है, अगर आपको मैं बताऊं, एक रिएक्शन करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक CAMP में, ये करता है ना, ये काम करता है। क्या, ये वाला एंजाइम वाला काम करता है। लेकिन ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से ये एंजाइम मेमोरी भर गई थी। मैं चाह के भी बड़ी वीडियोस नहीं बना सकता एक साथ में, एकदम मेमोरी फुल हो जाती है। मतलब तो कैमरे वाला है ना वो यार, बहुत 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 MB लेता है फ़ोन की, और इतना नहीं है वो फ़ोन में दम। चलो, अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, कहाँ पे थे हम लोग, ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है तो आपका क्या इनहिबिट हो गया, ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये रिएक्शन नहीं हो पा रही, यानी कि साइक्लिक AMP कम हो गया, साइक्लिक AMP कम हो गया, ये मुद्दा है। साइक्लिक AMP कम हो गया ना, अब एक कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। एक कॉम्प्लेक्स होता है आपका CAP कैप CAMP कॉम, साइक्लिक CAMP, CAP कैप मतलब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, और CRP मतलब साइक्लिक AMP रेगुलेटरी प्रोटीन, है ना। अब मैंने क्या बोला, CAP मेरे पास प्रेजेंट है, लेकिन साइक्लिक AMP यहाँ से आ ही नहीं रहा, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, है ना। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया, पता है ये कॉम्प्लेक्स क्या हेल्प करता है, RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके अच्छे से लग जाए, है ना। मतलब क्या करता है ये जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, क्या काम करता है, यहाँ देखो, RNA पॉलीमरेज को प्रमोट करता है, को प्रमोट करता है ना। प्रमोट करा किसमें, लगने से, प्रमोटर पे लगने से, मतलब क्या बोल सकते हैं, हेल्प करता है बाइंड करने से, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैंने क्या बोला बताओ, इस रिएक्शन में हुआ ग्लूकोज ज्यादा है, फिर रिपीट करो मेरे सामने, रिपीट करो, ग्लूकोज ज्यादा है जिस वजह से एंजाइम रुक गया, एडेनाइल साइक्लेज रुक गया, तो साइक्लिक AMP कम हो गया, साइक्लिक AMP कम हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया, तो RNA पॉलीमरेज क्या नहीं हो पाया, वो बाइंड नहीं हो पाया टू द प्रमोटर, है ना। मतलब क्या हुआ इस बार, ये जो है, ये वाला जो है ए क्या गया, हाँ ये जो RNA पॉलीमरेज है वो बाइंड नहीं हो पा रहा इस प्रमोटर से, तो नहीं होगी ट्रांसक्रिप्शन, नहीं यूज कर पाएंगे लैक्टोज को, ग्लूकोज इस्तेमाल करते रहेंगे। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं तो मैं ग्लूकोज को प्रेफर करूंगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के पास खुद रेगुलेशन है। कैसे, ग्लूकोज बढ़ेगा तो एंजाइम इनहिबिट होगा, साइक्लिक AMP कम होगा, साइक्लिक AMP कम हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाया तो जो RNA पॉलीमरेज है जो कि जरूरी है लैक्टोज वाले एंजाइम बनने के लिए, वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा, और आपका ये क्या हुआ, कैटाबोलाइट रिप्रेशन हो गया। मतलब जो कैटाबोलिज्म हो रहा है ग्लूकोज का, उसकी वजह से। समझ में आ रहा है क्या, तो ये हो गया, है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, बताओ, व्हेन ओनली लैक्टोज अवेलेबल, तो ग्लूकोज नहीं है। तो इस बार देखो सेकंड रेगुलेशन क्या होगा, पहला वाला तो देख लिया, जब लैक्टोज है तो लैक्टोज यहाँ पे आके, एक सेकंड, लैक्टोज यहाँ पे आके बाइंड किया जिससे कि ये ऑपरेटर पे आके लग ही नहीं पाएगा, तो ये काम कर जाएंगे। बट ग्लूकोज भी नहीं है, ग्लूकोज नहीं है तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा इस बार, इनहिबिट नहीं होगा, ये एंजाइम इनहिबिट नहीं होगा, यानी कि साइक्लिक CAMP बढ़ा रहेगा, यानी कि इस बार ये वाला कॉम्प्लेक्स बने रहेगा, यानी कि इस बार RNA पॉलीमरेज को प्रमोटर पर लगने में फैसिलेशन होगी, मतलब फैसिलेट करेगा ये, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, RNA पॉलीमरेज खुशी खुशी यहाँ लगेगा, वही तो हम चाहते हैं। जब ग्लूकोज मेरा नहीं है तो लैक्टोज मेरी प्रायोरिटी बन जाएगी, मेरी मतलब इकोलाई की, और प्रायोरिटी में कैसे बन जाएगी कि अब प्रायोरिटी बन जाएगी तो उसको कैसे ईज ऑफ करूँ मैं, समझा पा रहा हूँ क्या मैं, आ जाओ क्या जाओ, यहीं देखो यार, है ना। देखो यहाँ देखो, सिंपल सी बात है, रिपीट करते हैं। जब केवल ग्लूकोज है कोई मतलब ही नहीं है, ये बन रहा है, ये आके जो रिप्रेसर प्रोटीन है यहाँ बना, वो यहाँ पे आके लग गया, ये ब्लॉक हो गया, बात ही खत्म। चलो अब सिर्फ लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, तो दो तरीके से ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होगा। पहला लैक्टोज के लेवल पे, लैक्टोज है तो वो जाके चिपक जाएगा इससे, इसे लगने ही नहीं देगा,
तो ये ब्लॉकेज भी नहीं हुई इस बार, और जो आरएनए पॉलीमरेज था वो भी लगेगा अच्छे से। क्यों लगेगा? क्योंकि ये ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज नहीं है, तो ये एंजाइम एक्टिवेट रहेगा, ये एंजाइम एक्टिवेट रहेगा तो साइक्लिक एएमपी बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स ही तो हेल्प करता है किस में? आरएनए पॉलीमर लगने में। तो दोनों ही, ये दोनों पॉसिबल क्या इशारा कर रहे हैं कि लैक्टोज तुम ही हो हमारे सब कुछ, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, चलो इस बार दोनों हैं, ग्लूकोज भी लैक्टोज भी, तो ग्लूकोज ओवरटेक कर लेगा, इस एंजाइम को इनिबिट कर लेगा, इस बार आरएनए पॉलीमरेज को ही लगने नहीं देगा, तो लैक्टोज वाला कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं लग रहा, तो यही सब है कहानी। तो 4-5 मिनट की ये वीडियो हो गई, और पहले शायद 10-15 मिनट की होगी। तो जितना भी देर है मुझे मतलब नहीं है उससे, मेरा मकसद है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको समझा सकूँ, है ना, मेरी नॉलेज जितनी भी है मुझे टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको बता सकूं, बस इतना मेरा टास्क होता है और बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, पढ़ते रहो, दोस्तों को बताओ अपने, कोई भी दिक्कत हो, कैसा लग रहा है यार बताया करो, है ना, पढ़ते तो हो। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।